आज पोटेंशियोमीटर स्टार्ट करेंगे। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम में आती है। क्या प्रिंसिपल है, क्या वर्किंग है, इसको डिटेल में लिखना है किताब से, ठीक है। बोर्ड का इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफी अच्छे तरीके से आता है और क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हर लिहाज से। कंसेप्ट बहुत इजी है। कंसेप्ट क्या कहता है, पहले उसके बारे में बात करते हैं, डिवाइस के सेटअप की बात करते हैं। एक यूनिफॉर्म वायर लेते हैं जिसका टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस चेंज होने की पॉसिबिलिटी कम रहे। उसका जो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो काफी लो होना चाहिए, अच्छा रेजिस्टेंस होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक ही मटेरियल का होना चाहिए और हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू पर मीटर के लिए अच्छी खासी होनी, मतलब हल्का सा वेरिएशन करने पे अच्छा खासा डिफ्लेक्शन शो। तो एक वायर ले रखी है, पूरा डिवाइस है, इसके बारे में बात करेगा, प्रिंसिपल वर्किंग, ये सारी चीजें लिखने का काम आपका है। मैं कॉपी से नोट बनाते डिवाइसेस का, वो कॉपी से एक बढ़िया सा भेज दूंगा आप लोग उसको। एक वायर है, हम प्रैक्टिकल भी करेंगे इसका। एक वायर ए बी है, काफी बड़ी वायर, हम सिंगल एक वायर से दिखाएंगे, लेकिन अभी फिगर चूंकि बना रहे थे इसलिए ढंग से। एक ड्राइविंग सेल होगी, की लगी होगी, एमीटर भी लगा होगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के इस वायर ए बी में ये जो ड्राइविंग सेल है वो एक करंट फ्लो करेगा। अब ये कैसे वर्कआउट करेगा, कैसे डिवाइडर की तरह बिहेव करेगा, कैसे ये काम करने वाला है, इसको जब समझना बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट। एक वायर ले लीजिए, उस वायर के क्रॉस आपने एक यूनिफॉर्म करंट फ्लो करा लिया, सर्किट लगा करंट फ्लो करा लिया। अब देखा क्या जाए, कहता है ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लीजिए बी। एक पूरी वायर है, यूनिफॉर्म वायर है, उस वायर के मान लीजिए 200 मीटर 200 सेंटीमीटर के दौरान पोटेंशियल ड्रॉप 20 वोल्ट है। तो अगर मैं इस पॉइंट और मिड पॉइंट के बीच में आ जाऊं तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? जब पूरी वायर के क्रॉस 200 आ रहा है तो आधी वायर के क्रॉस आधा आ जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप, 100 वोल्ट आ जाएगा। 25 पे चला जाऊं, मतलब 1/4 पे चला जाऊं तो 50 वोल्ट हो जाएगा, 1/8 पे चला जाऊं तो 25 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से डिस्टेंस वाइज अगर मैं दो पॉइंट्स पकड़ूं किसी वायर के क्रॉस, कोई भी दो पॉइंट्स पकड़ूं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों के बीच की दूरी के प्रोपोर्शनल होगा। यही कंसेप्ट हमें यूज करना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, वैल्यू क्या है, तमाम चीजें। अब ध्यान क्या रखना है, पोटेंशियोमीटर का काम क्या है? पोटेंशियोमीटर का काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। लेकिन पहले पोटेंशियोमीटर एज ए डिवाइस हमको समझना पड़ेगा। ए बी क्या है? यूनिफॉर्म वायर, इसको ई नॉट ले लिया। ड्राइविंग सेल, आर है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ऐसे भी दिया होता है कई बार। तो दोनों मेथड है निकालने का रेजिस्टेंस को, रो एल बाई ए से या इस तरीके से। अब इसमें मान लीजिए कोई करंट फ्लो कर ली, तो एक बड़ा अच्छा टर्म है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लिया जाए। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट है ए और बी के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप निकाल करके दैट पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ निकाल लिया जाए, पोटेंशियल ग्रेडियंट वर्ड आ जाता है। मैं प्रिंसिपल वर्किंग वगैरह नहीं निकलवा रहा हूँ। प्रिंसिपल वर्किंग किस पे डिपेंडेंट है?
किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों के लेंथ पे डिपेंडेंट होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो सारा का सारा डिटेल में लिखते हुए चलना है, ध्यान रखना है इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं इसके ऊपर मैं पूरा कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर थ्योरेटिकल नोट्स आप लोगों को बनाना है, मैं किताब से फोटो खींच के भेज थ्रू वायर आई बराबर जो भी है ई नॉट बाय आर नॉट प्लस आर ए बी, कोई भी सर्किट हो सकता है, जो भी हो हमको करंट निकालनी पड़ेगी। आर नॉट अदर रेजिस्टेंस, ये डबल डॉट कौन है भाई? ठीक है, I is equal to E नॉट अपॉन R नॉट प्लस आर ए बी। आर नॉट अदर रेजिस्टेंसेस, कौन से रेजिस्टेंस हो सकता है? कोई भी हो सकता है, इंटरनल रेजिस्टेंस हो, कोई और एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हो, आर ए बी है तुम्हारा रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी। ठीक है, तो करंट मिल गई, पोटेंशियल डिफरेंस, सब बेसिक सा रेजिस्टेंस वाला सर्किट है, बस उसको डिवाइस के तरीके से यूज करना है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वायर ए बी, वी ए बी इज इक्वल टू आई टाइम्स आर ए बी। ठीक, वैल्यू पुट करना चाहो तो वैल्यू पुट करो, या आई आई निकाल लेना होता है, रो एल बाई ए, पोटेंशियल ग्रेडियंट, यही है मेन गेम, इसी के ऊपर बात करनी है, यही सब कुछ बताएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ across wire distance और डिस्टेंस ना बोला जाए, लेंथ बोला जाए, लेंथ ज्यादा करेक्ट। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस वायर विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, के इज इक्वल टू हो गया डीवी बाई डी एल, या वी ए बी बाई एल ए बी। कौन है भाई माइक ऑन कर रखा है? वी ए बी बाई एल ए बी, के की वैल्यू आ गई, या सीधे लिख दिया वी बाई एल, यही गेम। ये सब सिंपल सर्किट वाला गेम है। कोई भी पी पॉइंट ले लिया, यही मेजरमेंट का तरीका है, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। पहले हम पोटेंशियल, तो बेसिक गेम क्या है, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से रखिएगा, यही है सब कुछ, इसी के ऊपर सारा काम होगा। लेकिन निकलेगा कैसे, तो कई बार फिजिकल प्रॉब्लम दे देगा, ये निकलवाएगा, वो चाहेगा कि आप ये कैलकुलेट करें। तो बहुत सिंपल सर्किट वाला गेम, रेजिस्टेंस निकाला, करंट निकाली, करंट निकालने के बाद इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, पर यूनिट लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप निकालना पड़ेगा सर्किट में, ध्यान रखिए कॉम्पिटेटिव लेवल की प्रॉब्लम आई तो वो कोई रट के नहीं गेम बनेगा कि यही वैल्यू होती है, नहीं नहीं, वो फिगर जैसा देगा, फिगर के अकॉर्डिंग काम करना है, बस कुल मिला के ए बी वायर के ऊपर सारा गेम खेला जा रहा है। तो सबसे पहले मैंने एक ए बी वायर ली, ये पूरी पूरी पोटेंशियोमीटर डिवाइस है। अब क्या इसका प्रिंसिपल है, क्या वर्किंग है, कैसे, सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे काम करेगा। और यही हमारा एक्सपेरिमेंट भी, हमको इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करना है। दो एक्सपेरिमेंट हमारे इसके ऊपर होते हैं, दो सेल्स का इंटरनली, दो सेल का रेजिस्टेंस कंपेयर करना और इंटरनल रेजिस्टेंस वहाँ पे
सेल निकालने के लिए यूज किया जाता है इसको। क्या गेम है, की लगी हुई है, मीटर लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है। इसके साथ इस वायर ए बी को जोड़ दिया, इसने ड्राइविंग सेल ने इसके अंदर एक करंट फ्लो करा, उस करंट की वजह से ए और बी के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ। दैट पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज डिफाइंड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ऐसे बोला कि एल लेंथ में अगर पोटेंशियल डिफरेंस वी है तो स्मॉल एल लेंथ में कितना होगा, तो वही गेम है, उसी को निकालना है। तो एल क्या है, वायर की लेंथ है, आर ए बी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। आर ए बी बताइए फॉर्मूला, एल आर मतलब आर है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो इस तरीके से भी पूछ लेता है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। करंट कितनी होगी वो सर्किट देख के उसके हिसाब सॉल्व कीजिए, सिंपल सर्किट है दोनों वैल्यू लिख लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वायर ए बी, वी ए बी इज इक्वल टू आई इंटू आर ए बी, आई इंटू रो इंटू एल बाई ए। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या वर्ड होगा, कितना पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ पे आने वाला है, दैट इज वी बाई एल। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड पी इज वी ए माइनस वी पी, दैट इज इक्वल टू के टाइम्स ए पी, दैट इज के टाइम्स किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का। तो क्या प्रिंसिपल हुआ, प्रिंसिपल ये हुआ कि किन्हीं भी किसी भी स्ट्रेट वायर में अगर करंट क्रॉस कर रही है कांस्टेंट, तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी के प्रोपोर्शनल होता है। इसी से हम सारी चीजों को मेजर करेंगे। तो अब पोटेंशियोमीटर एज ए डिवाइस तो ये है, और इसकी काम की तरीके क्या है, तो अब दो सर्किट मिलने वाले हैं आपको, एक पोटेंशियोमीटर का सर्किट मिलेगा और एक एक्सटर्नल सर्किट मिलेगा। इसको एक्सटर्नल सर्किट के साथ जोड़ना जाना है। कैसे कैलकुलेट करेगा, क्या वैल्यू निकालेगा, ये अब आपको समझ में आना चाहिए। कैसे कंपेयर करेंगे, तो दो सर्किट अलग अलग, ऊपर वाला सर्किट तो ये है पोटेंशियोमीटर का सर्किट, ये बिल्कुल डिफरेंट सर्किट होगा, और नीचे एक सर्किट देगा, कुछ और वैल्यू देगा, कुछ बैटरी जोड़ेगा, कुछ भी जोड़ सकता है वो, कुछ भी एक नया सर्किट देगा आपको। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कोई भी दो पॉइंट्स आपको दे देंगे, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, उस हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट को जोड़ दूंगा ए से। कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये है इसका काम। डिवाइस तो पीछे बताई थी, तो मैं सिंपल सर्किट बना रहा हूं। तो मैं समझ गया हूं कि आप लोग उस वायर की वजह से सीधा एक वायर बना रहा हूं बस, बड़ी वायर बनाने की जरूरत नहीं है, वायर ए बी दे रखी है, ठीक है। तो ये डिवाइस बिल्कुल अलग है, अब बाहरी पॉइंट बिल्कुल अलग है, बाहरी डिवाइस बाहरी सर्किट बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैंने कोई दो पॉइंट्स लिए एस और टी, सपोज इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल को ए से जोड़ देते हैं, ठीक है। कोई भी पॉइंट हो सर्किट का, कोई भी पार्ट हो, तो उसमें से लो पोटेंशियल वाले को, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होती है जो ये बताती है कि ब्रांच में करंट है कि नहीं है, उसको जॉकी मतलब स्लाइडर, टच कराने वाला, इस वायर के ऊपर स्लाइड करा के टच कराते हैं। हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, तुमको आइडिया लगेगा। हम इसके ऊपर स्लाइडर को जॉकी बोलते हैं, इसको जॉकी की मदद से स्लाइड करना शुरू करते हैं। हम हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है, हमारा एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं है, हम वो जगह फाइंड आउट करते हैं जहां पर इस गैल्वेनोमीटर में रीडिंग जीरो हो जाए। अब आपको समझना है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले सर्किट से नीचे वाले सर्किट का कोई लेना देना नहीं। इस वाली ब्रांच में करंट जीरो, तो इसका मतलब इस ब्रांच में भी करंट जीरो, लॉजिकल है। इधर से अगर आई जा रही है तो इधर से भी आई जा रही है, आई 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 आई, तो ये आई इधर ही आनी चाहिए। तो इसका मतलब ऊपर वाले सर्किट का नीचे वाले सर्किट से कोई लेना देना कभी नहीं होगा। हाँ, बस दोनों को कंपेयर करा के पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो नीचे कोई दो पोटेंशियल दिए हुए थे एस और टी, एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया, हाई पोटेंशियल को ए से जोड़ दिया गया, लो पोटेंशियल को गैल्वेनोमीटर की मदद से जॉकी पे स्लाइड करने लगा। सपोज किसी पॉइंट पी पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन की वैल्यू
High potential is joined with A and low potential joined with a galvanometer and jockey, which slide on wire AB. Null deflection method. When galvanometer zero deflection. No current in AS or TP. So के ही तो निकालना काम है। तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस के टाइम्स आता है। देख लीजिए, याद क्या रखना है, याद रखना है के की वैल्यू को निकालना है। के की वैल्यू को निकालिए, ठीक है। के की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए अपने सर्किट अलग तरीके से, उसका नीचे वाले सर्किट से कभी कोई लेना देना नहीं होगा, ध्यान रखिए। करंट जब जीरो होगी तो ऊपर वाले सर्किट और नीचे वाले सर्किट में नहीं। हाँ, वो प्रॉब्लम बना दे, करंट फ्लो कराए, तब तो उसको उस तरीके से मेजर कीजिए। तो कोई ऐसा बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगाना है। मुद्दे की बात क्या है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सर्किट बना के सिंपल सर्किट रेजिस्टेंस वाला बना के सॉल्व कर लीजिए। तो क्वेश्चन कभी कभी घुमा के पूछ लेता है, तो कोई इसमें डरने या घबराने वाली बात नहीं है। बस मुद्दे की बात क्या है कि आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है सर्किट की मदद से। और अगर करंट वरेंट, मोस्टली करंट नहीं फ्लो करेगी, लेकिन इक्का दुक्का केस में ऐसा क्वेश्चन बना देंगे जो नीचे से इस वाली करंट से कुछ हिस्सा करंट इधर भी आता है, तो देखेंगे जब होगा तो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज के इनटू एल। एल के निकालना हमारा सर्किट का काम है, पोटेंशियोमीटर का काम है। पोटेंशियोमीटर से बिना के निकाले आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो पहला काम, तो सबसे पहला काम पोटेंशियोमीटर की प्रॉब्लम मिलते ही सबसे पहली चीज जो चाहिए होती है वो चाहिए होती है कि निकालो बेटा के नहीं निकाला, के क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, और उसके बिना काम चलेगा भी नहीं। उसके बिना आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि वो के नहीं निकला तो कुछ नहीं निकलेगा, और के ही मेन गेम। तो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। अब ये पोटेंशियोमीटर डिवाइस क्यों एक्यूरेट है, तो एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस नापेगा। वोल्ट मीटर अच्छे से नहीं नाप पाता, मतलब थोड़ी बहुत एरर दिखाता है। एमीटर भी थोड़ा बहुत एरर नाप दिखाता है। गैल्वेनोमीटर के अंदर थोड़ी बहुत एरर होती है। गैल्वेनोमीटर ही एमीटर और वोल्ट मीटर बनता है आगे चल के, उसमें थोड़ी बहुत एरर होती है, ठीक है। तो लेकिन पोटेंशियोमीटर में बिल्कुल एरर नहीं होती। खैर, मैं ये नोट्स भेज दूँ, अभी किताब भेजूंगा तो उसमें बढ़िया सा नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो है ही, आपको पता ही आना है। अब क्या कहता है, दो चीजों के गेम में खेलेंगे, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, दो सेल्स का कंपेयर करना है ईएमएफ। ईएमएफ समझते हैं, वोल्टेज होता है। तो अपनी सर्किट ले लीजिए, जो सर्किट दे रखा है, वायर ले लीजिए, वायर ए बी ले ली गई, इसको जोड़ दिया गया। नीचे कंपेयर कराने के लिए दो सेल्स लगा दी गई। हाई पोटेंशियल का ध्यान रखना है, हमेशा ए से जोड़ना है। जो कि इनमें से जोड़ दिया गया। टू वे स्विच होती है सर्किट बनाने के लिए, हमारे पास कीज वगैरह होती है जो टू वे स्विच होती है, वो करंट को, तो ये E1 है, ये E2 है। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर पोटेंशियल डिफरेंस ई थोड़ी आएगा, वी बराबर ई माइनस आई आ रहा होगा। वही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि क्या काम है। सबसे पहले वन को करेक्ट करा है,
जब 1 कनेक्टेड है। Potential difference between S and T is null deflection कहाँ आता है? AP1 पे, उसकी वैल्यू L1 है। सो E1 बराबर KL1। क्यों? करंट तो फ्लो करेगी नहीं ना, ऊपर से नीचे कोई करंट आनी नहीं, इसका मतलब इसमें कोई करंट फ्लो करेगी नहीं। नो करंट थ्रू। सिमिलरली जब दो को कनेक्ट कर दिया गया, यहाँ डेरिवेशन कहाँ मिलेगा? KL2। तो कंपेयर हो गया ये मैथ, E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। ये प्रूफ है, आता है बोर्ड में। कंपैरिजन, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर डिवाइस, व्हाट इज प्रिंसिपल वर्किंग, हाउ टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स, ये आता है कंपैरिजन ऑफ टू EMF सेल। लेकिन आपको इसको बढ़िया से नोट बना के लिखना है, ठीक है? दो सेल्स को कंपेयर करने का तरीका क्या किया? पहले पहली सेल उठाई, नल रिफ्लेक्शन पॉइंट पता किया, P1 पॉइंट पे आया, तो VS माइनस VT की वैल्यू हो गई E1 या E2 जो भी आएगी, AP मतलब KL, KL1 KL2 दोनों को डिवाइड कर दिया, L1/L2 कंपैरिजन कर लिया। अब क्या कहता है देख लीजिए, किसी को दिक्कत? पोटेंशियल डिफरेंस E1 तो KL1, E2 तो KL2। अब दूसरा गेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो। कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। वायर AB ले ली, ड्राइविंग सेल ले ली, इसका ऊपर वाली सेल का नीचे वाली सेल से कोई लेना देना नहीं होता, ध्यान रखिएगा। नीचे एक सर्किट दिया हुआ है, हाई पोटेंशियल को जोड़ दिया, इधर लगा दिया स्विच, T पॉइंट को जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर से, और 2 बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। एक बार स्विच खुला रहने पे और एक बार स्विच को टैप रखने पे। क्या होगा? जब स्विच खुला रहेगा, स्विच की ओपन रहेगा, तब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस E आएगा। जब स्विच को टैप कर देंगे तो ये अपनी करंट फ्लो कराने लगेगा आपस में, इन ब्रांचेस में करंट नहीं जाएगी, यानी ऊपर वाले सर्किट का नीचे वाले सर्किट से कभी कोई लेना देना नहीं रहेगा। ऊपर वाली करंट कभी नीचे नहीं आएगी, नीचे वाली करंट कभी ऊपर नहीं जाएगी, बस कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बराबर इन दोनों के बीच का पोटेंशियल। तो ये याद रखने वाली चीजें ध्यान रखिएगा। इधर से कोई करंट इधर नहीं आएगी, एक आध तो एक्सेप्शनल केसेस बना के प्रॉब्लम करवा दो, बात अलग है। अदरवाइज नीचे वाली डिवाइस में जो सर्किट में अपनी करंट या अपना सर्किट होगा वो अपना सर्किट होगा, और ऊपर वाले डिवाइस का जो अपनी करंट होगी अपना सर्किट होगा वो अपना सर्किट होगा। ऊपर वाले का नीचे वाले से कोई लेना देना कभी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ऊपर वाले का काम केवल K निकालने का है। ये ड्राइविंग सेल और ये ड्राइविंग सेल में, हाँ, ये पूछे कि कब रीडिंग नहीं मिलेगी, कब रीडिंग मिलेगी, तब इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। भाई इसकी ड्राइविंग, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इतना होना चाहिए ना जो इस इससे बड़ा हो। अगर ये बड़ी वैल्यू मान ली 20 वोल्ट है, यहाँ 10 वोल्ट बन रहा है, तब तो नाप ही नहीं पाएगा, तो कम तो होना चाहिए। तो इस तरीके की कुछ चीजें कार्डियोलॉजिकल भी बन जाते हैं। लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप समझ सकते हैं कि पहले स्विच इज ओपन,
ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये वाला आर्टिकल। When switch is open, Vs minus Vt is equal to E, no current in lower circuit. ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, नॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो Vs माइनस Vt बराबर ही आ जाएगा। नल डिफ्लेक्शन आ रहा है एट P1, ए P1 बराबर Vs माइनस Vt बराबर Va माइनस Vp1, तो E बराबर KL1 फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड केस, करंट फ्लो कराने लगेगा, तो इसको क्लोज कर देंगे। When switch is closed, P minus I, where I T by R plus small r, ऊपर से कोई लेना देना नहीं। पहले से पढ़ रखा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इसके बीच ही आता है, टी आर बाई आर प्लस स्मॉल आर। नल डिफ्लेक्शन एट P2, AP2 बराबर L2, तो Vs माइनस Vt बराबर Va माइनस Vp2, यानी ER बाई R प्लस स्मॉल r बराबर KL2। फर्स्ट वैल्यू जाता है, सेकेंड वैल्यू कम है। ठीक है, 1/2। इंटरनल रेजिस्टेंस निकल गया। देख लीजिए, ये 3 आर्टिकल्स हैं हमारे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सारी बातों का निचोड़ ये है कि ये तो 3 आर्टिकल थे, प्रिंसिपल कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तो है पूरे प्योर बोर्ड के आर्टिकल। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे तो फॉर्मूला पुट के भी कर सकते हो, नहीं तो फिगर देख के अपना वैल्यू निकालो। मुद्दा क्या है, नीचे का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर के इंटू एफ। के यहाँ निकालना, के का गेम यहाँ पर जरूरी है, बिना के निकाले आगे नहीं। के दे रखा है तो और भी आसान प्रॉब्लम हो, के निकालने की जरूरत है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि भाई क्या क्या वैल्यू पूछ सकता है। तो मुद्दे की बात यह है कि नीचे का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ऊपर के पोटेंशियल डिफरेंस के। नीचे का पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे फिगर से और ऊपर वाले को के एल पुट करोगे। के की वैल्यू चाहिए होगी और लेंथ बताएगा, नहीं बताएगा तो कहानी है।
कब ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा? जब इन दोनों बीच के पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस इस दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस से कम हो जाएगा, तब कोई नल रिफ्लेक्शन मिलेगा ही, कुछ फायदा ही नहीं होगा। तो इसमें कई सारे छोटे छोटे पेच हो जाते हैं। सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाएं, किसी वायर की कैसे सेंसिटिविटी बढ़ेगी, तो ये मैं आपके ऊपर काम छोड़ता हूँ। मैं आपको पूरी भेज दूंगा, एक अरोड़ा से फोटो खींच के भेज दूंगा। इसका बढ़िया जितनी भी डिवाइस है उसको अरोड़ा से पढ़ करके उसके ऊपर बढ़िया से नोट्स बनाने, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट होती आएंगी। और अब डिवाइस शुरू हो गई करंट वाले के बाद, फिर मैग्नेटिज्म में भी डिवाइस मिलेगी, गैल्वेनोमीटर मिलेगा, और एक दो चीजें और मिलेंगी, वेलोसिटी फिल्टर वगैरह मिलेगा। साइक्लोट्रॉन तो हटा ही दिया। फिर ट्रांसफार्मर मिलेगा, एसी जनरेटर मिलेगा। फिर ऑप्टिक्स में जाएंगे तो टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, तो इनके पूरे तरीके हैं इनको ढंग से। फिर सेमीकंडक्टर में मिलेगा, बोर मॉडल में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, रदरफोर्ड मॉडल एक्सपेरिमेंट है। ये सब चीजें बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से पढ़नी होती है, क्योंकि बोर्ड में इसके ऊपर छोटे छोटे एक एक लाइन के क्वेश्चन आए, 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। और वो पता होगे तो आंसर पता है, नहीं पता होंगे तो बिल्कुल नहीं पता। इसलिए इसको डिटेल में इसके ऊपर नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट। तो दो आर्टिकल हैं बेसिकली, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। आप फॉर्मूला पुट करके निकालना चाहे फॉर्मूला पुट करके निकाले, लेकिन मैं आपको राय नहीं दूंगा फॉर्मूला पुट करके, क्योंकि कंपटीशन में जो प्रॉब्लम आएगी वो थोड़ी सी बना के दे देगा, कुछ लैंग्वेज दे देगा उसके हिसाब से। तो 2 पॉइंट मैंने बताया, उसको ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट ये है कि इन दोनों वायर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस के निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ के। ठीक। फिर नीचे वाले सिस्टम का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को के इंटू एल से इक्वेट कराना है। एल क्या चीज है? जहां पर नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है, वो प्रॉब्लम में बताएगा। ये तो नल डिफ्लेक्शन पूछेगा। करते हैं एक दो प्रॉब्लम तो राइट है। किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए इसमें से, इन पॉइंट्स में से किसी भी पॉइंट पे किसी को कोई दिक्कत हो रही है, कोई समस्या हो रही है तो पूछ लीजिए। एनी टाइप ऑफ डाउट? कोई समस्या नहीं? आगे बढ़ो। प्रॉब्लम्स भी कर लेते हैं। ए बी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। आसान सा दे रहा हूँ, ठीक है। 1 ओम का इंटरनल या सर्किट का रेजिस्टेंस मान लिया। आर ए बी की वैल्यू 1 ओम पर मीटर। जब ये लिखा हुआ है इसका मतलब पर यूनिट लेंथ के लिए रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। वायर ए बी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर की वायर। नीचे एक सर्किट दे रखा है। एपी की वैल्यू बताइए एट नल डिफ्लेक्शन। सिंपल सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे अपने आप आइडिया लगेगा। मुद्दे की बात, ऊपर के निकालो, नीचे पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, दोनों को कंपेयर कराओ के एल से। के निकालना ऊपर वाले सर्किट का काम, ऊपर वाले सर्किट का नीचे से कोई लेना देना कभी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ऊपर वाले सर्किट का काम केवल एक है, के की वैल्यू को कैलकुलेट करना। नीचे वाले सर्किट का काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। फिर इस पोटेंशियल डिफरेंस को के इंटू एल से कंपेयर कराना। करिए और बताइए जल्दी से, आसान सा क्वेश्चन।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी ए माइनस वी, वही निकालना है, एल एल निकालना है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए एपी की वैल्यू कितनी आने वाली है। एक क्वेश्चन कर लीजिए अपने आप, देखिए फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी, समझ में आ जाए करना क्या, फिर वो कुछ ना कुछ हेर फेर करता रहेगा, बदलाव करता रहेगा, चीजें चेंज करता रहेगा। ठीक है, ठीक है तलीशा। लॉजिक से देख के भी कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली करिए ज्यादा बेटर। ये प्रॉब्लम कर रहे थे, देखो सभी का आंसर आ गया होगा मेरे ख्याल से, मैं सॉल्व कर देता हूँ। 5 वोल्ट की ड्राइविंग सेल लगी हुई है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, इस वायर का रेजिस्टेंस 4 ओम है। तो पहला काम तो करंट लिख लेनी चाहिए, I बराबर 5/4 प्लस 1 दैट इज 1 एम्पियर। तो वी ए बी बराबर I इंटू आर ए बी दैट इज 1 इंटू 4 ओम। ए बी वायर का रेजिस्टेंस 4 ओम होगा ना, 4 सेंटीमीटर है, 1 ओम पर मीटर का मतलब क्या हो गया, 4 मीटर का 4 ओम रेजिस्टेंस दैट इज 4 वोल्ट। तो के की वैल्यू हो गई वी ए बी बाई ए बी दैट इज 4 वोल्ट अपॉन 4 मीटर दैट इज 1 वोल्ट पर मीटर। के की वैल्यू मीटर में दे रखी है। अब ये एस है, ये टी है, वी एस माइनस वी टी कितने वोल्ट आएगा बच्चों, 2 × 2 + 1 × 3 दैट इज 2 वोल्ट। वी एस माइनस वी टी के एल यानी 2 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर मीटर इंटू लेंथ, लेंथ की वैल्यू 2 मीटर आ गई या 200 सेंटीमीटर आ गई। आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया, निकाल लिया। वेंस स्विच ओपन, वही पूरा इंटरनल रेजिस्टेंस वाला वेंस पूरी लैंग्वेज में पूछेगा क्वेश्चन। वेंस स्विच ओपन,
आपको आर बताना है, निकाल कर निकालिए, बताइए। फॉर्मूला लगाना चाहिए, फॉर्मूला लगा लिए, नहीं तो डायरेक्ट देख के करिए। पहले सिलेबस में पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी था, अब हटा दिया। एक स्लाइड में पूछा भी था उसके ऊपर क्वेश्चन, अब वो सिलेबस में नहीं है, तो हम नहीं पढ़ेंगे। तो प्रॉब्लम देख रहा हूँ अच्छे से, जिसमें सारी वैल्यू दी हुई है। सबका हो गया वाला आंसर? मेरे ख्याल से आंसर दीजिए भाई। कई लोग अभी आंसर नहीं दिए। हाँ ठीक है, 2 ओम 2 ओम 2 ओम। हाँ बोर्ड में नहीं आता पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पोस्ट बॉक्स और सिलेबस से है ही नहीं, बस दो ही हैं जो बता दिए, बस वही वही व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। हाँ 2 ओम इज करेक्ट। कैसे आएगा देखो, सीधे लगा दो। आर बराबर आर L1/L2 -1, सीधे लगा दिया। 10 ओम 120/100 -1, दैट इज 2। वही सिंपल शॉर्ट सर्किट के क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन ये करते हैं, सभी लोग ध्यान देखिएगा। थोड़ा छोटा सा। ये प्रॉब्लम दे रखी है, 4 ऑप्शन। कौन इतनी लंबी चौड़ी प्रॉब्लम बनाए, आप सॉल्व करके दिखाइए।
डराने के लिए इतना बड़ा फिगर बना रखा है। ये ऊपर वाले का कोई लेना देना नहीं, ध्यान मत कीजिए। इसका काम केवल पोटेंशियल डिफरेंस मैनेज कराने का गेम। पहले सी और डी के बीच में दूरी दे रखा है, फिर डी और ई के बीच में पूछ रहा है। मुद्दे की बात क्या है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस के एल वन, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस के एल टू। सीधा सा क्वेश्चन है, डराने के लिए इतना लंबा चौड़ा फिगर बना रखा है। अंजलि का आंसर आ रहा है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, देखते हैं। चलो चलो फटाफट आंसर निकालो, कितना मुश्किल थोड़ी भाई, ये तुम लोग क्या कर रहे हो। ये फिगर थोड़ा सही नहीं है, ये बीच में वायर गलत लगा रखी है। तो बैंड वो लगवा लो ना, ब्रॉड बैंड लगा लो अंजलि। कोई बात नहीं, तुम रिज्वाइनिंग करते रहो, ब्रॉडबैंड लगवा लो बेटे, ब्रॉडबैंड होगा ना घर पे। आजकल सिग्नल सही नहीं आ रहे, मोबाइल पे दुनिया काम कर रही है, इसलिए मोबाइल की वजह से सिग्नल की वैल्यू कम, मतलब सिग्नल कमी खराब ही आ रहा है, सभी की दिक्कत है। लास्ट ईयर मैं मोबाइल पे पढ़ा लिया करता सिग्नल पे, इस साल बिल्कुल एक दो क्लास भी लेते नहीं बने, क्लास हो ही नहीं पा रही थी, बार बार रिकनेक्ट 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 होता रहता। ये गलत दे रखी है इस फिगर में, ये वायर जोड़ने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो हो गया ना। तो ये वायर बीच में जुड़ी नहीं हुई, फिगर गलत बना हुआ था, बीच में एक वायर जोड़ रखी है जो गलत है। हाँ वही, इन दोनों के बीच में भी बराबर जीरो आ जाता है ना। 32 आ रहा है, 10 10 5 का। 5 5 10, 10.6 5 के लिए 3 वोल्ट के लिए 40 आ रहा है, तो 2.4 वोल्ट के लिए 32 सेंटीमीटर सही है। 32 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और ढूंढता हूँ काफी अच्छी प्रॉब्लम मिल जाए। ये सब भी करने लायक है वैसे प्रॉब्लम। चलो एक ये प्रॉब्लम करो, 2010 में आईटी ने पूछी, सारी आईटी की प्रॉब्लम थी। व्हीटस्टोन ब्रिज के तरीके से कहानी, गैल्वेनोमीटर
मीटर टू, एक मिनट पहले वोल्ट मीटर पढ़ लेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर पढ़ लेंगे तब करेंगे। प्रॉब्लम अच्छी अच्छी दे रखी है। चलो मैं फोटो खींच के भेज दूंगा। इंटीजर टाइप में कोई क्वेश्चन, चलो मैं एक और बनाता हूँ अच्छी। चलो इसको भी 2 ओम ले लो। आपको L1 बाई L2 की वैल्यू बतानी है सफिशिएंट लेंथ बनता है। पहले गैल्वेनोमीटर से 1 वाली वायर को यहाँ जोड़ दिया, फिर 2 वाली वायर को यहाँ जोड़ दिया। मतलब पहले केस में L1, दूसरे केस में L2। 1 को जोड़ा इधर से, 2 को जोड़ा इधर से। ठीक है, आपको L1 बाई L2 की वैल्यू बतानी है। कुल मिला के पोटेंशियोमीटर का यूज किया है, मुद्दा तो सर्किट है। कुल मिला के पोटेंशियल डिफरेंस इस केस के बीच का पहले केस पे, फिर इस केस के मतलब इस केस के इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के L1 बाई L2 निकाल लो, फटाफट सॉल्व करो। वोल्टेज तो निकालना है, कितना टाइम।
भाई लॉजिकल है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब निकालना है, सर्किट सॉल्व नहीं हो रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन। दो ओम, दो ओम, दो ओम, एक ओम, क्या पता नहीं, परेशान। 3/5 आ रहा है, देखते हैं। एंड दलिशा का 3/5 आ रहा है। आंसर इज 3/5। दलिशा सही है, 6/5। प्रांजल 3/4 नहीं, 3/5 आ रहा है। सिद्धार्थ सही है, बाकी लोग किसी ने आंसर दिया है, बाकी बैठे बैठे मजे ले। और सेकंड क्लास में मोस्टली लोग गायब भी हो गए। अच्छा, कौन कौन गायब है? आना जाना चल रहा है इनका। ठीक। ठीक है, आपको क्लियर हो ही गया होगा क्या करना है, आइडिया भी लग गया होगा। तो पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जिससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें और भी हैं, छोटे 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 थियोरेटिकल चीजें, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बढ़िया से पढ़ के नोट्स तैयार कर लीजिएगा, बाद में जब हम एक बार बोर्ड के लिए रिवीजन करेंगे लास्ट में 2-3 बार बोर्ड के लिए बातचीत करेंगे आर्टिकल्स, तब मैं इसको बहुत ही ढंग से और भी पूरी तरह एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन नोट्स बनाना काम आपका है। कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, कैसे वर्किंग हो रही, सारी चीजें समझ में आ रही। नोट्स बना करके बढ़िया से इसके ऊपर छोटे छोटी चीजें, जब भी कभी कोई डिवाइस बनाई जाए उसको बहुत ही ढंग से बढ़िया सा नोट बनाना है। लिखते हो पेपर में जो पूछेगा वो लिखेंगे, लेकिन जब नोट बनाएंगे तो उसको बढ़िया तरीके से लिखेंगे। अब मैं वो लिखवाने लगूंगा तो 1 घंटे केवल वो लिखवाने लिखवाने में चला जाएगा। तो मैं बुक भेज रहा हूँ, मतलब बुक के जो फोटो स्टेट को भेजूंगा, नोट्स अभी अरोड़ा से भेज दूंगा पूरी डिवाइस पर, जितनी भी डिवाइस दे रखी है, मीटर बेज, व्हीटस्टोन बेज और ये पोटेंशियल मीटर, सबकी मैं आपको फिगर भेजता हूँ, मतलब वो पूरी फोटो खींचे भेजता हूँ। उससे अच्छे से नोट्स बना दीजिएगा। सेंसिटिविटी कैसे बढ़ेगी, क्या घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको बहुत देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब सेकेंड क्लास में आज बात करेंगे वोल्ट मीटर और एमीटर। मुझे लगता है आज ही खत्म हो जाएगा, मुझे लग रहा है आज ही आज खत्म हो जाए, कल से डाउट शुरू हो जाए।
तो अपने डीसी पांडे कंप्लीट कीजिए और जो लोग सिंगेज कर रहे हैं वो सिंगेज कीजिए। दोनों जो करना चाहते हैं दोनों कीजिए, दोनों में से कोई एक करना चाहता है वो आपके ऑप्शन पे अपने अपने हिसाब से। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं कि दोनों बुक ही करनी है, आप एक बुक कर लीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं। हाँ लेकिन टाइम काफी है, अभी करंट का एग्जाम भी बहुत दिनों बाद है, तो दोनों कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। करंट एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, खूब सारे न्यूमेरिकल कर लेंगे तो फायदा ही रहेगा, घाटा थोड़ी होगा, भूलेंगे नहीं। तमाम ट्रिक्स हैं, तमाम शॉर्टकट्स हैं, उन सबको अप्लाई कीजिए, आंसर निकालिए। ठीक है, बाकी सेकंड क्लास। थैंक यू बच्चों, 1 बजे जैसे ही सर की क्लास ओवर हो मैथ्स की मुझे रिमाइंड कर दीजिएगा, तुरंत क्लास स्टार्ट करेंगे। सर की क्लास के जस्ट बाद क्लास स्टार्ट करेंगे, तुरंत मुझको रिमाइंड कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों। पोटेंशियोमीटर पढ़ लिया, एमीटर और वोल्ट मीटर की बात करते हैं। क्या है बेसिकली गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर मैग्नेटिज्म में हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि पूरी डिवाइस पढ़नी है, लेकिन अभी के लिए एक बेसिक सा कंसेप्ट बस पता होना चाहिए कि ये करंट को मेजर कर सकता है। कोई एक कॉइल होगी, ये किसी सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स के बीच में रखी होगी, पॉइंटर लगे होंगे। मुद्दे की बात यह है कि कैसे होगा वो बाद में पढ़ना है। करंट इन कॉइल क्यों घूमती है, क्या होता है, टॉर्क कैसे एक्ट करता है, वो सब डिस्कशन का पार्ट है मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर। करंट इन कॉइल आई गैल्वेनोमीटर नाम दिया, प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना करंट फ्लो करेगी उतना वो पॉइंटर घूम जाएगा। ठीक है, आई जी इज इक्वल टू के थीटा अभी के लिए, इतना हमें पता है। ठीक, करंट इन गैल्वेनोमीटर अभी एक पार्ट पढ़ेंगे, जब हम पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे तब हम इसको पूरा दोनों का कन्वर्ट कर लेंगे। अभी चूंकि एमीटर वोल्ट मीटर जुड़ा होता है इसलिए हमको ध्यान रखना है। आईजी की वैल्यू दी होगी, मैक्स वैल्यू ऑफ आईजी एट विच कॉइल फ्यूज हो जाए। ये आईजी की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, वो हम उसके हिसाब से थ्रेशोल्ड वैल्यू, तो उसकी अपनी एक लिमिट होगी। तो आईजी की वैल्यू, आई मैक्स बोल दिया गया इसको, आई एम, आई एम से 0 के बीच में लाई करेगी, इसके ऊपर करंट की वैल्यू नहीं ले सकती। तो मुझ के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, वो कांस्टेंट, तमाम चीजों का फैक्टर मिलजुल करके हमको के की वैल्यू देता है। के इज रीस्टोरिंग इज कांस्टेंट फॉर गैल्वेनोमीटर। ठीक है, कोई भी वैल्यू किसी गिवन से सेटअप के लिए कांस्टेंट दी, वो वैल्यू कांस्टेंट होगी थीटा। जितना एंगल रोटेट करेगा उतनी ज्यादा करंट होगी। हमारा बेसिक कंसेप्ट हमें ये पता चल गया। ठीक है, तो अब मुझे इस डिवाइस को एज ए कर, तो मैं इसको नाम दे देता हूं
सिंपल सर्किट रेजिस्टेंस के तरीके से आरजी और इसमें करंट जा रही है आईजी। ठीक, हम आईजी को नाप सकते हैं, तो आईजी को नाप करके हम और क्या क्या नाप सकते हैं? कुछ डिवाइस वाइज बनाए जिससे हम उसको एज ए एमीटर में कन्वर्ट कर सकें, एज ए कैल्विनोमीटर में। तो आईजी करंट नापी जा सकती है, और ये थीटा क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। ये हमें गिवन है, ये वैल्यू हमें बताई जा चुकी है कि भाई ये वैल्यू होती है, इसके हिसाब से हमको तमाम चीजों को डिस्कस करना है। अब आईजी की वैल्यू के बेस पे हम तमाम कैलकुलेशन करेंगे, के वगैरह क्या है, ये सब डिस्कशन मैग्नेटिज्म के पार्ट में आएगा। अभी कोई पार्ट नहीं, बस सीधे कांस्टेंट वैल्यू दैट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो थीटा को नाप करके हम काम कर सकते हैं। अब इस डिवाइस से मैं क्या नाप सकता हूँ? आईजी को नाप सकता हूँ, थीटा को नाप करके आईजी की वैल्यू नापी जा सकती है। तो मेजरमेंट मेरा है आईजी का, मैं मेजर कर सकता हूँ केवल आईजी की वैल्यू के थीटा के कांस्टेंट, थीटा एंगल नाप करके मैं आईजी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब इस डिवाइस को एज ए एमीटर, भाई लॉजिकली करंट ही नाप रहा है तो एमीटर में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है? एमीटर इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द करंट। तो गैल्वेनोमीटर भी तो करंट नाप रहा है? नहीं, गैल्वेनोमीटर करंट भी नापता है, गैल्वेनोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस भी नापता है। आई की वैल्यू आईजी, वी की वैल्यू आईजी आरजी, दोनों वैल्यू नापी जाती है। अगर हमको आरजी पता और आईजी पता हो तो हमको दोनों वैल्यूज नापनी आती हैं। के आर जी थीटा दैट इज के डैश थीटा। हम करंट भी नाप सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी नाप सकते हैं। तो यही डिवाइस एज ए एमीटर बिहेव करेगी, यही डिवाइस एज ए वोल्टमीटर बिहेव करेगी। लेकिन हम उसको कन्वर्ट करने के दौरान थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं। क्या चेंजेस करते हैं? कुछ रेजिस्टेंस वगैरह इसके सीरीज और पैरेलल में जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? जिससे कि इस डिवाइस की जो एरर आने वाली है वो एरर कम से कम हो जाए। तो कैसे एरर आएगी, क्यों एरर आएगी, वही हमको देख लेना है, और उसके बाद हमको सारी वैल्यूज पे ध्यान रख के फॉर्मूलों पे ध्यान रखना है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। अब सोचिए जरा, सिंपल गैल्वेनोमीटर अगर लिया जाए, डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट, करंट को नापना चाहते हैं। तो मान लीजिए इस ब्रांच में करंट नापनी है, आई नापना है, कोई भी ब्रांच वांच दे रखी है उसमें करंट नापनी है। एट गैल्वेनोमीटर, इन सीरीज, इसको आरजी बोल देते हैं। रेजिस्टेंस के तरीके से बात करेंगे। अब करंट सेम होगी या कम होगी या ज्यादा होगी? कोई डिवाइस सर्किट वर्किट दे रखा है, कोई भी पार्ट ऑफ सर्किट दे रखा है, इसमें करंट नापनी है। इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर को सीरीज में ऐड, गैल्वेनोमीटर इन सीरीज, क्या होगा बच्चों? हाँ बिल्कुल ठीक है दलिशा, इस पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। जब ब्रांच का रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा तो उस ब्रांच में आने वाली करंट डेफिनेटली डिक्रीज कर जाएगी। I dash is less than I as the resistance of branch increase by RG, so I decrease। I की वैल्यू कम हो जाएगी, जब I की वैल्यू कम हो जाएगी तो क्या करना पड़ेगा? मेजरमेंट सही नहीं हो पा रहा है, तो मेजरमेंट को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम IG नाप लेते हैं, सब कुछ ठीक है, सारी चीजें कहानी ठीक है, लेकिन हमने जैसे ही गैल्वेनोमीटर को सीरीज में जोड़ दिया वैसे इस ब्रांच का रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया, और रेजिस्टेंस इंक्रीज करने की वजह से इस ब्रांच के अंदर आने वाली करंट की वैल्यू डिक्रीज कर गई। जब करंट की वैल्यू डिक्रीज कर गई तो जो नापने चाह रहे थे वो नापने वाली वैल्यू कम हो गई, वैल्यू डिक्रीज कर गई। तो उसी के गेम की बात कर रहे हैं, तो कैसे कन्वर्ट करें? टू अवॉइड एरर RG मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल।
IG की वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए, लॉजिकल है। IG मतलब RG, IG की वैल्यू तो चलो ठीक है, वो जो भी है वो तो जो आएगी वो तो आएगी, RG की वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए। कैसे करेंगे छोटी? आपको अच्छी तरह पता है, जब भी कभी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़े जाते हैं तो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस दोनों से छोटा आता है। अगर 1 और 1000 को सीरीज में मतलब पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 से भी कम आएगी। 1000 तो कम है ही, 1 से भी कम आएगी, छोटे वाले से भी छोटी आ जाती है। ठीक है, तो अगर मैं नहीं कनेक्ट लार्ज रेजिस्टेंस, नहीं, नो नो नो, हमें इसका रेजिस्टेंस ओवरऑल छोटा रखना है। जब हमें इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस छोटा रखना है तो मुझे पैरेलल में क्या जोड़ना पड़ेगा? बड़ा रेजिस्टेंस थोड़ी ऐड करना पड़ेगा, छोटा रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे इस डिवाइस का रेजिस्टेंस मिनिमम से मिनिमम रखना है। तो क्या करूं? इसके पैरेलल में 0.0000001 जोड़ दूं। क्या होगा उससे? उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे बहुत सिंपल सी कहानी होने वाली। क्या? ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.00001 से भी छोटी हो जाएगी। हालांकि 0.00001 नहीं जोड़ रहे हैं, छोटा ही रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, लाइक 0.1 ओम, 0.4 ओम, 0.01 ओम, इस तरीके से ऐड करते हैं। छोटे छोटे रेजिस्टेंस होते हैं जिसमें से करंट की वैल्यू कम रखते हैं, जिससे कि वो शॉर्ट सर्किट या जलने की संभावना ना रहे, फ्यूज होने की संभावना ना रहे। तो रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रांच इंक्रीज बाय Rg, so I decrease. To avoid error, Rg must be very very small. To do this, a very small resistance known as shunt is joined in parallel to the galvanometer coil. To become R ammeter very very small. अब जैसे ही इसको जोड़ेंगे ये गैल्वेनोमीटर नहीं रह जाएगा, ये वोल्ट मीटर, वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको शंट नाम दिया। शंट जोड़ दिया गया। इधर से करंट आई आ रही थी, एरर दूर हो गई। अब आप नाप क्या सकते हो? आप आई थोड़ी नापते हो, आप तो क्या नापोगे? आपके पास मेजरमेंट की एबिलिटी किस चीज को मेजर करने की एबिलिटी है? आई को मेजरमेंट करने की एबिलिटी नहीं है। आपको मेजर करने की एबिलिटी किसके पास है? क्या मेजर कर सकते हैं आप आई मेजर नहीं करते हैं, आप आई जी, इस वाली कॉइल में करंट की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, आई जी की वैल्यू। तो आई जी तो आई के टर्म में लिखा ही जा सकता है। आर एमीटर की वैल्यू आ जाएगी एस इंटू आर जी अपॉन एस प्लस आर जी, और आई जी की वैल्यू आ जाएगी आई एस अपॉन आर जी प्लस एस। सो आई की वैल्यू आ गई आर जी प्लस एस बाई एस टाइम्स आई जी, या आई इज इक्वल टू 1 प्लस आर जी बाई एस टाइम्स आई जी बराबर 1 प्लस आर जी बाई एस टाइम्स के थीटा। सब पता होगा। We can measure I, थीटा मेजर करके हम इसको मेजर कर सकते हैं। देख लीजिए। ठीक, अब कुछ पॉइंट बनेंगे इसके ऊपर। आर एमीटर मालूम है और करंट की वैल्यू, इसी पे क्वेश्चन, ये इस यही एक फॉर्मूला है जिसपे सारे क्वेश्चन बने।
यही घुमा घुमा के दाएं बाएं खेलता रहेगा, आप उसी में परेशान रहेंगे। आइडियल एमीटर है तो आइडियल एमीटर RA की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड सिंपली कैलकुलेट current in branch is equal to reading of ammeter। नॉन आइडियल भी हो सकता है जो जनरल केस है। अब क्या करना है, इसको रेजिस्टेंस मानना है। टेक एमीटर एज ए रेजिस्टेंस RA joined in series in given branch। Now solve for current। ये रीडिंग हो जाएगी एमीटर। सिंपल केस है, अगर वो आइडियल है तो, और नॉन आइडियल कई केसेस बनेंगे। तो करंट निकालते वक्त अगर आइडियल चुपचाप कुछ मत करो, जो अभी तक कर ही रहे थे, करंट निकाल लो आगे। अगर वो नॉन आइडियल है तो भी डरने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह रेजिस्टेंस से रिप्लेस करो, करंट निकालो। अब इनमें कुछ पॉइंट इस फॉर्मूले के हिसाब से कन्वर्ट करना। इफ S small I large, लार्ज रेंज एमीटर, इसकी रेंज ज्यादा होगी। इफ S लार्ज है तो I स्मॉल है, स्मॉल रेंज एमीटर। मिली एमीटर और एमीटर में कन्वर्ट, मिली एमीटर और एमीटर, मिली एमीटर में करंट की वैल्यू बड़ी होगी कि एमीटर में, तो ये फॉर्मूला आपके सामने है। आई की वैल्यू रेंज है, आई की वैल्यू बड़ी चाहिए तो इसकी वैल्यू छोटी रख दीजिए। अगर आपको उसको 2 एम्पियर के उसमें कन्वर्ट करना है और 6 एम्पियर के उसमें कन्वर्ट करना है, 600 एम्पियर के रेंज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना चाहिए, शंट की वैल्यू को चेंज कर, एक ही गैल्वेनोमीटर कॉइल है, उसी से 10 एम्पियर का भी एक रेंज बन सकती है, 100 एम्पियर की भी एक रेंज बन सकती है, 1000 एम्पियर की भी एक रेंज बन सकती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, शंट की वैल्यू को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर S स्मॉल होगा तो I की वैल्यू लार्ज होगी और यार लार्ज रेंज एमीटर बनेगा। अगर S लार्ज होगा तो I स्मॉल होगा और स्मॉल रेंज का एमीटर बनेगा। सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन हो, छोटी सी करंट से भी ज्यादा नंबर लंबा डिफ्लेक्शन मिलने लगे तो वो सेंसिटिविटी ऑफ एमीटर, थीटा बाई आई। फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा थीटा बाई आई का। कौन ज्यादा सेंसिटिव है, मिली एमीटर और एमीटर में किसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, किसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, मिली एमीटर की। एम नहीं, मिली एमीटर ज्यादा सेंसिटिव होगा ना, छोटी सी करंट भी नाप ले रहा है तो ज्यादा सेंसिटिव। एस मत लिखो, सेंसिटिविटी, चलो सेंसिटिविटी लिखी दिया थीटा बाई आई। एस की वैल्यू शंट है, सेंसिटिविटी की वैल्यू याद रखिए एमीटर की, थीटा बाई आई होगी। तो इस फॉर्मूले के बेस पे किसकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी, लॉजिक है। आप कितना जोड़ेंगे तो आपको कुल मिला के ये फॉर्मूले पे सारा का सारा गेम खेलना है, ध्यान रखिए। ठीक है, अब थ्रेशोल्ड वैल्यू,
क्लियर हो गया? सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी उल्टी होती है। मिली एमीटर, एमीटर, एमीटर ज्यादा नाप सकता है लेकिन सेंसिटिविटी कम होगी। मिली एमीटर कम नाप सकता है लेकिन सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, जिसकी रेंज ज्यादा होगी उसकी सेंसिटिविटी कम होगी, जिसकी रेंज कम होगी उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। रेंज ऑफ मिली एम्पियर लेस देन रेंज ऑफ एम्पियर, ये रेंज है, ये सेंसिटिविटी है। मिली एमीटर और एमीटर। ठीक है, एक पॉइंट और भी है, थ्रेशोल्ड वैल्यू, कट ऑफ वैल्यू। क्या होगी? आई मैक्स, आई जी मैक्स। ये भी देगा कितने पे बर्न हो जाएगा। थ्रेशोल्ड वैल्यू भी पूछ सकता है, कितना नाप सकते हो। इन पे क्वेश्चन पुट अप कर ले, वैल्यू बन जाएगी, डिस्कशन कर लेगा। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को ध्यान रखना। यही फॉर्मूला है, इसी पे सारा गेम चलता है। नॉर्मल केस की प्रॉब्लम्स बनेगी, सर्किट की प्रॉब्लम तो आइडियल एमीटर चुपचाप हटा दो, उसको करंट निकाल लो। अगर नॉन आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस दे रखा है तो उसको रेजिस्टेंस मान के सॉल्व करो, वैल्यू करो, निकालो। तो हमारे अभी के फिलहाल सर्किट वाले काम में तो ये दोनों काम चलेंगे। लेकिन कन्वर्जन कन्वर्जन की क्वेश्चन कितनी वैल्यू नापेगा, क्या होगा, ये मैग्नेटिज्म का पार्ट है। लेकिन सब पढ़ ही रहे तो एक साथ पढ़ लें, वहाँ केवल गैल्वेनोमीटर पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत इसमें, और आगे ऐड कर लेंगे। अगर आई की वैल्यू, एस की वैल्यू स्मॉल रखेंगे तो आई की वैल्यू लार्ज हो जाएगी, एस की वैल्यू लार्ज रखेंगे तो आई की वैल्यू स्मॉल हो जाएगी। फलाना ढिमकाना पुट करके निकाल। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। How much shunt should be added to convert in 100 ampere range? सौ 10 एम्पियर की रेंज के लिए एस बराबर 1 ओम जोड़ा गया, आर जी की वैल्यू 100 ओम दे रखी है, तो 100 एम्पियर की रेंज बनाने के लिए कितने का शंट ऐड करना है? फॉर्मूला लगाइए। के थीटा कट जाएगा, सॉल्व करिए, आंसर आएगा।
लगभग लगभग 0.1 या 9.9, 0.9। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, ध्यान रखिए। ठीक है, ऐसी रेंज में ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम्पल। गैल्वेनोमीटर बर्न एट 0.01 एम्पियर करंट। ठीक है, आर जी इज इक्वल टू 1000 ओम दे रखा है, बहुत ज्यादा हो गया, 100 ओम ले लेते हैं। ठीक, टू मेजर करंट 10 एम्पियर, हाउ मच शंट शुड बी एडेड। बताइए कितना शंट ऐड करें। गैल्वेनोमीटर बर्न हो जाता है 0.01 एम्पियर पर, करंट आरजी की वैल्यू 100 दे रखी है। टू मेजर करंट 10 एम्पियर, हाउ मच शंट शुड बी एडेड। फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू पुट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कन्वर्जन वगैरह। ठीक है, वो आपका काम है, फॉर्मूला याद रखिए। बाकी मेन तो गेम हमारे सर्किट में जो अभी रेजिस्टेंस वाले गेम में आने वाला है, या तो इसका रेजिस्टेंस नहीं होगा या तो इसका रेजिस्टेंस होगा, देगा, बताएगा, कुछ ना कुछ निकलवाएगा, वो वैल्यू देगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये वैल्यू, जो भी आ रहा है वैल्यू पुट कर लीजिए। ये 10 एम्पियर नाप सकता है 1 प्लस 100 बाई एस, और कितना नाप सकता है 0.01। सॉल्व कर लीजिए, 1000 बराबर 1 प्लस 1000 बाई एस, एस बराबर 100 बाई 999। ठीक है, कन्वर्ट हो गया, समझ में आ गया होगा ना। अब इसको वोल्ट मीटर में नापना है, कन्वर्जन इन वोल्ट मीटर। V बराबर हम नाप सकते हैं IGR बराबर K थीटा, K डैश थीटा, कुछ कांस्टेंट है, ये वैल्यू नापी जा सकती है। इसको किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जोड़ दिया गया, A और B के बीच में। V बराबर IR निकालना है। अब इसके RG के जोड़ने से क्या प्रॉब्लम आएगी, कुछ ना कुछ करंट ये भी सर्किट विड्रॉ कर लेगा। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली कहानी है कि ये करंट कम हो जाएगी, तो इस करंट I की वैल्यू ऑन एडिंग RG in parallel, I decreases in R and V decreases. So avoid this error. Current in galvanometer
must be very very small. So resistance of galvanometer must be very very large. इसकी वैल्यू बहुत लार्ज रखनी पड़ेगी, मजबूरी है, ठीक है। To do this, a high load resistance added in series with coil to make RV very very greater than RG. अब निकाल लेते हैं, इसको RV नाम देंगे। यही नापना था। जनरली आर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन हम इसको ले रहे हैं, क्या जरूरत है। अब बताओ सेंसिटिविटी रेंज लार्ज वी लार्ज, सेंसिटिविटी एस वी बराबर थीटा बाई वी बराबर आर जी, थीटा बाई वी की वैल्यू होगी 1/k आर जी प्लस आर एल प्लस आर की वैल्यू भूल जाओ, नेगलेक्ट कर दो। बर्निंग वर्निंग कहानी बात करेगा, आइडियल की बात करेगा। क्वेश्चन इसके आसान रहेंगे, क्वेश्चन वगैरह देखेंगे। आइडियल just calculate potential difference. टू पॉइंट सिंपल सा। नॉन आइडियल है, टेक आरवी एंड कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस।
अक्रॉस और रीडिंग। सबको समझ में आ गया होगा ना? सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाओगे, रेंज कैसे बढ़ाओगे, क्या घटाएं क्या बढ़ाएं, क्या कर लें, कन्वर्ट कर लें। तो सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें RL का ध्यान रखना। V बराबर RG प्लस RL प्लस R बराबर KG। पुट कर ली, वैल्यू निकाल लो। बर्निंग की बात भी करें तो बर्न कर। एग्जाम्पल देखते हैं। RG बराबर 100, हंड्रेड वोल्ट की रेंज बढ़ानी। R लार्ज V लार्ज, रेंज का पता ही है, सब फॉर्मूला आइडिया निकाल लीजिए बराबर पुट करके। R की वैल्यू नेगलेक्ट करनी है। पुट करो, निकाल। बर्निंग स्पीड तो बर्न होगा तो वही निकाल ही सकता है। V मैक्स कितना निकलेगा? बात सबको समझ में आ गई होगी ना? तो अब वोल्ट मीटर अगर आइडियल है तो भी ठीक, नहीं आइडियल तो भी ठीक है, कोई जरूरत नहीं की बात है। अकॉर्डिंगली चेक करके देख लीजिए, है ना? कन्वर्जन इन अमीटर एंड वोल्ट मीटर आप लोग देखिए। कल कुछ क्वेश्चन वगैरह और देख लेंगे, फिर इसका कल से डाउट शुरू करूंगा। डीसी पांडे और सिंगेज दोनों के PDF शेयर कर लो। डीसी पांडे के शेयर कर लो तुम उत्कर्ष, फोटो ठीक खींच देना, और सिंगेज की तुम कर लो बेटा अलीशा। PDF ग्रुप पे डाल दो, फिर कल वही शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो आज अब न्यूमेरिकल शुरू कीजिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे लेवल 1 से। तो लेवल 1 तो कंप्लीट कर ही लीजिए जितने भी हो सके, मैक्सिमम ऑफ टाइम है नहीं, करंट हम लोग पढ़ चुके हैं सर। अब जितने न्यूमेरिकल करेंगे तभी सर्किट अच्छे से आएगा। खूब न्यूमेरिकल कंप्लीट